हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, पेपर के साइज़ के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे A1 का क्या साइज़ है, A4 साइज़ क्या साइज़ है, A4 कागज़ का, और A3 पेपर का क्या साइज़ है। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे। और कागज़ के लिए मैं आपको बता दूं, 1350 ईस्वी में कागज़ की भारत में शुरुआत हुई थी, यानी 14वीं शती में, ठीक है। और उसी के बाद से ही ताड़पत्र को छोड़कर कागज़ पर काम होना स्टार्ट हो गया था। कागज़ की लुगदी वगैरह बनाते थे, उससे काम शुरू हो गया था। ये अभ्रंश शैली में आप पढ़ सकते हैं। 1350 ईस्वी में भारत में कागज़ बनना शुरू हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम पेपर के साइज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले तो देखिए, इस तरीके से पेपर जो आप जैसे ड्राइंग का काम करते हैं या कोई भी पेपर ले लीजिए, ठीक है, वैसे। तो ये एक आपका पेपर हो गया पूरा A0 साइज़ का, ठीक है, पूरा पेपर है। तो इसकी माप क्या होगी, इसकी जो लंबाई है वो 1189 मिलीमीटर होगी, mm, और इसकी जो ऊंचाई है वो 841 mm होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको हम ऐसे ही, ये पूरा आपका शीट हो गई, A0 साइज की शीट आती है, ठीक है। और उसके बाद जो है उस शीट को आधा आधा करके काटा जाता है, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा A1 साइज हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा A2 साइज, इसका आधा हो जाएगा A3, ठीक है, और इसका आधा हो जाएगा A4, उसी इसका A5, ऐसे ही छोटा 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 करते चले जाते हैं। और आपकी जैसे फोटो बनती है, आपने देखा होगा, वो सबसे छोटा साइज होता है, ठीक है। इसी तरीके से छोटा छोटा करके इसी में ही फिर इसको कर दिया तो A6 हो गया। पेपर को ऐसे ही डिवाइड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के आपको हम ये बताएंगे कितना किसका साइज होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है A0 साइज, क्या हो गया इसका 841 इंटू 1189, ठीक है, mm। उसके बाद हो गया A1 साइज, इसका साइज है 594 इंटू 841। उसके बाद आपका हो गया A2 साइज 420 इंटू 594। उसके बाद आपका हो गया A3 साइज 297 इंटू 420 mm, ठीक है। ये सारा इसमें mm में है, ठीक है। उसके बाद हो गया A4, इसका साइज है 210 इंटू 297, ठीक है। उसके बाद है A5, ये हो गया आपका 148 इंटू 210 mm। उसके बाद A6, ये आपका हो गया 105 इंटू 148, ठीक है। उसके बाद आपका होगा A7, इसका है 74 इंटू 105 mm। उसके बाद आपका A8 हो गया, इसका हो गया 52 इंटू 74। उसके बाद A9 हो गया 37 इंटू 52, ठीक है। उसके बाद आपका A10 हो गया आपका 26 इंटू 37 mm, ठीक है। तो ये आपके सारे साइज हो गए, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपका A3 साइज पूछा जाता है, और या A4। सबसे ज़्यादा प्रयोग में भी हम लोग A4 साइज लाते हैं, और जो है A4 साइज आपका एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑप्शन में आपका ऐसे दिया होगा 210 इंटू 297 mm, ठीक है। ये आपको याद रखना, लंबाई और ऊंचाई पेपर की। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आप ये सारे याद कर लीजिएगा,
क्योंकि कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। और इसको याद करने की सबसे सरल टेक्निक अगर आप देखें इसमें, तो आपको केवल ये वाली लाइन याद करनी है, 841, 594, 420, 297, 210, 148, ठीक है। ये सारी आपको केवल याद करनी है। और यहाँ पर आपको 1189 आप केवल याद कर लीजिए, बाकी ये सारे यहाँ पर क्रॉस, ये यहाँ पे सारे इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पे 841 है, यहाँ पे भी 841 लिखा हुआ है, 594 यहाँ पे, 594 यहाँ पे है, 420 यहाँ पे है, 420 यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, एक बार में फिलहाल पूरा याद हो जाएगा आपको, और इम्पॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। चाहे टीजीटी हो, नेट हो, कोई भी एग्जाम आपका है उसमें ये आता है, ठीक है। बाकी ए श्रृंखला के तो पेपर के साइज पूछे ही जाते हैं, और बी श्रृंखला के भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बी श्रृंखला के पेपर के साइज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।